নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কীৰ্তি তোমালোকক ই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ আহিছো নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় 12 মুৰঝায়া ফুলৰ অভ্যাসমালা আজি আমি অভ্যাসমালাত থাকি যোৱা প্ৰশ্নসমূহ চাম তেনেহলে বলা আৰম্ভ কৰো সোৱা প্ৰসংগ সহিত ব্যাখ্যা কৰো ব্যাখ্যা কৰিব লাগে স্নিগ্ধ কিৰণে চন্দ্ৰ কি ড্যাশ শৃংগাৰতি থি সৰ্বদা এই শাৰীকেটা কবিতা মুৰঝায়া ফুলৰ পৰা লোৱা হৈছে আমি প্ৰসংগ চাম আৰু ব্যাখ্যা চাম ঠিক আছে প্ৰসংগ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है। इसके लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। इस कविता में कली के फूल बनकर खिलने से मुरझाने तक का सफर, मुरझाकर गिरने तक के सफर का खूबसूरती से वर्णन किया गया है। एक कविता तो आमी की पाइसिलु कलिर পৰা লৈ ঠিক আছে কলিৰ পৰা লৈ ফুলি যোৱা ফুলৰ পৰা লৈ তাৰ পিছত মৰহি যোৱা লৈকে হে জীৱনৰ ৰূপৰ বিষয় বৰ্ণনা কৰা হৈছে ঠিক আছে দেখুৱা হৈছে तार पिছত व्याख्या सुआ चंद्रमा की कोमल और स्निग्ध किरणें फूलों को हमेशा हंसाती थी ठीक আছে চন্দ্ৰমাৰ পোহৰে কি কৰিছিলে ফুলক আৰু ধুনিয়া কৰি দিছিল হয় না নহয় আৰু हमेशा हंसाती थी সদায় হহুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে হাঁহিবলৈ বাধ্য হৈছিল ফুল यानी उसकी शोभा बढ़ाती थी और उसे सुंदर बनाती थी साथ ही ओस की बूंदें जैसे मुक्त जाल के रूप में फूल पर गिरती और उसे सजाती ठीक আছে মুক্তা জাল মানে ইয়াতে মুকুতামণিৰ জালৰ নিচিনা যেন ফুলত পৰি আছে তুপাল ঠিক আছে নিয়ৰৰ তুপাল আৰু দেখিবলৈ আৰু ধুনিয়া হৈ পৰিছে ফুল ঠিক আছে इससे फूल का श्रृंगार होता है এনেকুৱা লাগিছে যেন প্ৰকৃতিয়ে ফুলক সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে और उसकी सुंदरता चारों ओर फैलती यहाँ कवित्री ने फूल की कोमलता और प्राकृतिक सजावट के माध्यम से उसकी पूर्णतः आकर्षण को दर्शाया है ठीक है चंद्रमा और ओस दोनों ही फूल के जीवन में सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है अब देखो बच्चों चंद्रमा और ओस दोनों किसके प्रतीक है सौंदर्य और प्रेम की देखो ऐसे चंद्रमा सौंदर्य और प्रेम देखो ऐसे ठीक है आग बढ़ो कर रहा अटकेलिया था कभी क्या ध्यान में এই শাৰীকেটাও কৰবা লোৱা হৈছে মুৰঝায়া ফুলৰ পৰা লোৱা হৈছে আমি এতিয়া ব্যাখ্যা চাম সোৱা प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है जिसके रचयिता महादेवी वर्मा है जिन्होंने कली के फूल बनने से उसके मुरझाकर धरा पर गिरने तक के सफर का वर्णन किया है ठीक है सर प्रसंग एके होबो तार पिছত व्याख्या साम फूल जब कली से फूल बनकर खिलता है और सारे बगीचे की शोभा बन उसका सबका ध्यान अपनी ओर खींचता रहता है तो वह खुद पर इतराता है ठीक है যেতিয়া ধুনিয়া হয় বাগিচাত খেলা ধুলা কৰি থাকে ফুল তেতিয়া অলপ লাজু কৰে হয় না নহয় আৰু সবৰে মন সুই যায় सबके आनंदित करे हेतु बुझाइছে और उसकी हवा के साथ भौरों के साथ अटखेलिया माने आमी की কৈছিলো मस्ती मजाक অলপ খেলা ধুলা ঠিক আছে बढ़ जाती है কিহৰ লগত বতাহৰ লগত আৰু ভুমুৰাবোৰৰ লগত যেন খেলা ধুলা কৰি আছে এনেকুৱা লাগা হৈছিল उसे आने वाले अपने दुखद अंत का ध्यान नहीं होता ফুলে কি ধ্যান নিদিয়ে নিজৰ শেষৰ বিষয় ধ্যান নিদিয়ে যে ফুল কি হ'ব পাৰে এটা টাইমত মৰহি যাব পাৰে মৰি যাব পাৰে শুকাই যাব পাৰে এই কথা ধ্যানত আনা নাই বুলি কৈছে ধ্যান नहीं होता इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने जीवन काल की मस्तियों में यह भूल जाता है कि आने वाला समय उनके लिए क्या ला सकता है ठीक তেনেকুৱাই প্ৰত্যেকটা প্ৰাণীৰ জীৱনত ঠিক আছে সবে কি কৰে খেলা ধুলাত বা অলপ হাঁহি ধেমালিতে কি হৈ যায় লীন হৈ যায় আৰু পাহৰি যায় যে অহা সময় কি লৈ আহিব পাৰে বেয়াও হ'ব পাৰে ভালো হ'ব পাৰে সেই সময়ৰ বিষয় আমি ইমান নাভাবো হেইটোৱে কবিত্ৰীয়ে ইয়াতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে হয় নে নহয় এতিয়া আগবাঢ়ো मत व्यथित हो पुष्प यहाँ करतार ने व्यथित माने दुख नकरिबा फूल বুলি কৈছে এই শাৰীকেটা কৰপা লোৱা হৈছে মুৰঝায়া ফুলৰ পৰা লোৱা হৈছে ইদা व्याख्या समामी सुआ प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है जिसके रचयिता है महादेवी वर्मा इस कविता में फूल के खिलने से मुरझाने तक की अवस्था का जीवंत वर्णन किया गया है एके प्रसंगे होबो तार पिছত व्याख्या सुआ कवित्री मुरझाए हुए फूल से कहती है कि उसे अपनी उपेक्षित स्थिति पर दुख नहीं होना चाहिए पवित्रीয়ে ফুলক উপদেশ দিছে যে দুখ নকৰিবা ঠিক আছে দুখ নকৰিবা संसार में सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है বুজাইছে ফুলক যে সংসাৰত দুখ আৰু সুখ তো চলিয়ে থাকে একেলগে और ईश्वर ने इसे स्वार्थपरक बनाया है ईश्वरे সংসাৰক কেনেকে বনাইছে স্বাৰ্থপৰে বনাইছে বুলি পুষ্পক বুজাইছে মানে ফুলক বুজাইছে যে সেই কাৰণে তুমি দুখ নকৰিবা আৰু সংসাৰত দুখ আৰু সুখ একেলগে গৈ থাকে
বুলি কৈছে। जब फूल खिला और सुगंध फैलाता था लोग उसके पास आते और उसकी सराहना करते। যেতিয়া ফুল ফুলি আছিল ধুনীয়া হৈ আছিল তেতিয়া সকলোৱে ফুলৰ ওচৰত আহি খেলিছিল ফুলৰ লগত। लेकिन अब उसका आकर्षण कम होने पर सब भूल गए हैं। এতিয়া যিহেতু ফুলটোৱে কি হৈছে মৰহি গৈছে সেইকাৰণে কোনো ওচৰলে নাহে সবে পাহৰি গৈছে। ঠিক আছে, यह उसकी गलती नहीं बल्कि संसार की स्वाभाविक प्रकृति है। এইটো সংসাৰৰ স্বাভাৱিক প্ৰকৃতি হয় বুলি কৈছে। ঠিক আছে, কাৰো ভুল নহয়। निस्वार्थ होने पर भी उपेक्षा मिलना सामान्य है। ठीक আছে, তুমি স্বাৰ্থ মনত নাৰাখিলেও তুমি যে কাৰোবাৰ পৰা সহায় পাবা তোমাৰ দুখত যে কোনোবাই কান্দিব সেই আশালৈ তুমি যাতে নাথাকা। ঠিক আছে, সেইটোৱে কবিত্ৰীয়ে ইয়াতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাৰপিছত চোৱা, जब ना तेरी ही दशा पर हमसे मनुज निसार को। ঠিক আছে, ইয়াৰ प्रसंग আৰু আমি व्याख्या চাম। चुआ प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि यदि निस्वार्थ फूल के अंत पर भी दुनिया दुखी नहीं होती तो स्वार्थी मनुष्य के लिए शौक की उम्मीद व्यर्थ है। ठीक है, इसमें कवित्री क्या कह रही है कि संसार में इस फूल की दशा देखकर अगर कोई नहीं रोया तो इस मनुष्य के लिए कौन रोएगा। ठीक है, इस स्वार्थी मनुष्य के लिए कौन रोएगा বুজাইছে যে এই ফুলৰ দুখতে যদি কোনো কান্দা নাই তেনেহলে স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ বাবে কোনে কান্দিব। ঠিক আছে, व्याख्या চোৱা। व्याख्या फूल को सांत्वना देते हुए कवि स्वयं मनुष्य जाति पर कटाक्ष करते हैं। কৈছে যে ফুলক সান্তনা দি পেলে মনুষ্য জাতিৰ বিষয়ে কবিত্ৰীয়ে বুজাব চেষ্টা কৰিছে। वे कहते हैं कि जब तुम्हारे जैसे परोपकारी और सुंदर जीव के अंत पर यह संसार चुप है तो फिर हम जैसे निसार मनुष्य के लिए कौन रोएगा। কবিত্ৰীয়ে বুজাইছে ফুলক যে তোমাৰ নিচিনা দানী আৰু ধুনীয়া ফুলৰ কাৰণে আজি কোনো নাই, তোমাৰ দুখত কান্দিবলৈ আজি কোনো নাই, তেনেহলে আমাৰ নিচিনা স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ বাবে আজি কোনে কান্দিব। ঠিক আছে, कवित्री ने यहाँ मनुष्य को निसार इसीलिए कहा है क्योंकि मनुष्य अक्सर स्वार्थ, क्रोध और ईर्ष्या में अपना जीवन बिता देता है। এই জীৱনত মনুষ্য কেনেকুৱা হয়, মনুষ্যক সাৰহীন আৰু তুচ্ছ বুলি কিয় কৈছে, কাৰণ মনুষ্য কেৱল নিজৰ কথাহে ভাবে, আনৰ চিন্তা নকৰে আৰু মনত খং ৰাখে আনৰ প্ৰতি, তাৰপিছত ঈৰ্ষ্যা ৰাখে। ঠিক আছে, ঈৰ্ষ্যা মানে হৈছে হিংসা, হিংসা কৰা, আনৰ প্ৰতি হিংসা ৰাখিহে জীৱনত চলি গৈ থাকে বুলি কবিত্ৰীয়ে বুজাইছে। ঠিক আছে, আগবাঢ়ো এতিয়া भाषा अध्ययन। এতিয়া আমি কিছু ভাষা আৰু व्याकरण বুজিম। ঠিক আছে, চাবা তোমালোকে निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। তলত দিয়া মুহাৱৰাৰ অৰ্থ লিখি পেলাই বাক্যত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। চাও আহা, श्री गणेश करना, आंखों का तारा, 9-2-11 होना, हवा से बातें करना, अंधे की लकड़ी, लकीर का फकीर होना। এতিয়া আমি এটা এটাকে অৰ্থ বুজিম আৰু বাক্য চাম। চোৱা, श्री गणेश करना या माने कि किसी कार्य की शुरुआत करना। मैं जानू जो श्री गणेश करा माने की है आरंभ करा। ठीक, वाक्य नए वर्ष की शुरुआत में उन्होंने अपने घर के कामों का श्री गणेश किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंखों का तारा, आंखों का तारा माने बहुत प्रिय। ठीक है, बहुत प्रिय या प्यारा व्यक्ति, खूब प्रिय, निजर प्रिय हबने बेसी ভাল লগা। वाक्य प्रत्येक बच्चा अपने माँ पिता की आंखों का तारा होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा अपने माँ पिता की आंखों का तारा होता है, खूब प्रिय है हबने। 9-2-11 होना, अचानक भाग जाना, हठाते पলাই যোৱা या गायब हो जाना। वाक्य चोरी पकड़ते ही चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है, अब देखो हवा से बातें करना, अर्थ बहुत तेज दौड़ना, स्पीड ऑफ दौड़ा। ठीक है, वाक्य दौड़ प्रतियोगिता में राहुल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। ठीक है, अंधे की लकड़ी, अर्थ एकमात्र सहारा। वाक्य पढ़ा लिखा और आज्ञाकारी इंसान अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान होता है। ठीक है, एकमात्र सहारा। তাৰপিছত আগত চোৱা, लकीर का फकीर होना, अर्थ किसी बात को दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, কিবা এটা কথা তুমি মনতে ৰাখি থৈ দিছা, ঠিক আছে, তুমি চেঞ্জ কৰা নাই হবনে। वाक्य आज के दौर में प्रगति के लिए लकीर का फकीर होना छोड़ना होगा। ठीक है, क्या बताए, आज के दौर में प्रगति के लिए लकीर का फकीर होना छोड़ना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित काव्य पंक्तियों को गद्य रूप में प्रस्तुत करो। তলতীয়া শাৰীকেইটা গদ্য ৰূপত প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। চাবা এতিয়া, खिल गया जब पूर्ण तो मंजुल सुकोमल फूल बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर। এতিয়া यार गद्य रूप আমি চাম। চোৱা কি আছে, जब तुम पूरी तरह विकसित होकर सुंदर और कोमल फूल बन गए तब तुम्हारे रस को पाने के लिए भंवरे तुम्हारे चारों ओर मंडराने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। इसका गद्य रूप देखो,
जिस पवन ने तुम्हें अपनी गोदी में लेकर प्यार किया था और तुम्हारे साथ खेला, उसी ने अब अपनी तीव्र झोंकों से तुम्हें जमीन पर गिरा दिया। ठीक है, ये इसका गद्य रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰো। তলত দিয়া শব্দৰ লিংগ লিখিব লাগে। পুল্লিং হয় নে স্ত্ৰীলিং হয় আমি লিখিব লাগিব। চাও বলাচোন এটা এটা কৈ। কলি স্ত্ৰীলিং শব্দ হয়। ফুল পুল্লিং, वायु स्त्रीलिंग, कोमलता स्त्रीलिंग, दशा स्त्रीलिंग शब्द है। शैशव पुल्लिंग, किरण स्त्रीलिंग, माली पुल्लिंग, सौरभ पुल्लिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वचन परिवर्तन करो। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে? वचन। वचन কি হয়? এক वचन আৰু বহুবচন। ঠিক আছে, আমি চাব লাগিব যে শব্দকেইটা এক वचনত দিয়া আছে নে বহুবচনত। যদি এক वचনত দিয়া আছে আমি বহুবচন কৰিব লাগিব আৰু যদি বহুবচনত দিয়া আছে আমি এক वचन কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, চাও বলা এটা এটা কৈ। চোৱা, ভौरा। ঠিক আছে, ভौरा এটো এক वचन আছিলে, ইয়াতে আমি বহুবচন কৰি দিলো ভौरे। अटखेलिया बहुवचन शब्द, अटखेली एक वचन। ठीक है, ध्यान से सुनना। चिड़िया, चिड़िया एक वचन है और चिड़िया बहुवचन। बात एक वचन, बातें बहुवचन। ठीक है, किरणें बहुवचन है, किरण एक वचन है। झोंके बहुवचन, झोंका एक वचन। रेखाएं बहुवचन है, रेखा एक वचन। कली एक वचन, कलियां बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंग परिवर्तन करो। लिंग परिवर्तन কৰিব লাগিব। শব্দকেইটাত চাব লাগিব যে লিংগ কিহত দিয়া আছে। পুল্লিংত দিয়া আছে যদি আমি স্ত্ৰীলিং ৰূপ লিখিব লাগিব, যদি স্ত্ৰীলিং ৰূপ দিয়া আছে আমি পুল্লিং ৰূপটো লিখিব লাগিব। তেনেহলে চাও বলাচোন এটা এটা কৈ। কবিত্ৰী, কবিত্ৰী কি হয়? স্ত্ৰীলিং হয়, সেইকাৰণে আমি পুল্লিং লিখিছো কবি। পিতা পুল্লিং হয়, স্ত্ৰীলিং ৰূপ কি হ'ব? মাতা হ'ব। হ'ব। प्राचार्य स्त्रीलिंग रूप है, प्राचार्य पुल्लिंग है। देव की है? पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग है। प्रियतम पुल्लिंग है, प्रियतमा स्त्रीलिंग है। पुरुष पुल्लिंग है, महिला स्त्रीलिंग है। ठीक है, माली पुल्लिंग है, मालिन की है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, मोरनी स्त्रीलिंग है, मोर पुल्लिंग है। हबने? बुझी पाइसा ने? तेनहले আগবাঢ়ো। कार शब्दांश के पूर्व आ, वि, प्र, उप, अप और प्रति उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाओ तथा उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है, कार शब्दांशर আগত उपसर्ग लगाब दिसे। ठीक है, कार शब्दांशर আগত কি लगाब दिसे? आ, वि, प्र, उप, अप और प्रति उपसर्ग যোগ কৰি নতুন শব্দ বনাই বাক্যত প্ৰয়োগ কৰিব দিছে। আমি চাম এটা এটা কৈ। চোৱা, कार লাগি আছে, उपसर्ग কি লাগিলে? প্ৰথমে आ, आकार। ठीक है, आकार। उस डब्बे का आकार गोल है। ठीक है, दूसरा शब्द देखो, विकार। वी प्लस कार विकार। गुस्से और लालच मन में विकार पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रकार। प्र उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। प्रकार, इस कमरे में किताबें विभिन्न प्रकार की रखी हैं। ठीक है, रखी हैं। नेक्स्ट देखो, उपकार। उपकार, उसने मेरी सहायता करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ठीक है, अपकार, इतना अप लगी আছে, अप प्लस कार अपकार। हमें कभी किसी का अपकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपकार नहीं करना चाहिए। प्रतिकार, 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 हमें गलत सूचनाओं का प्रतिकार करना चाहिए। ठीक है, प्रतिकार करना चाहिए। হব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো। আশা কৰিছো তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহ আৰু ব্যাকৰণ ভালকে বুজি পাইছা। তেনেহলে আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।